Good morning, friends. आरपीएससी स्कूल लेक्चर कंपटीशन सोशियोलॉजी का सिलेबस आ चुका है और हमारे पास तो पहले ही आ गया था और हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो आप वेट मत कीजिए कि कब फॉन्ट्स आएगी, कब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, कब तैयारी करेंगे। तो तैयारी के लिए कई बार जो है वक्त बहुत कम लगता है। आप अगर ये सोचते हैं कि महीने 2 महीने की तैयारी करके अब कंपटीशन क्लियर कर देंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट है वो 2 महीने या 3 महीने की तैयारी उनकी नहीं होती है, उनकी 6-6 महीने, साल 2-2 साल की तैयारी होती है, तब जाके वो क्लियर होते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि लापरवाही ना बरतें और कंपटीशन की तैयारी करें। तो आज का हमारा टॉपिक है सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी एंड टाइप्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, समाज की विशेषता और उसके प्रकार पढ़ेंगे। अब हम एक चीज जो देखते हैं कि ये सिलेबस जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस, और सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस में समाज के बारे में जो दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है कि जिसमें हम रहते हैं वो समाज है, या हमारे चारों ओर का पर्यावरण समाज है। तो समाज की ये डेफिनेशन जो है वो सही नहीं है, गलत है। आपको समाज की परिभाषा इस प्रकार देनी है। पहले मैं बता देता हूं कि समाज बनता कैसे है या समाज होता क्या है। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता। समाज जो है व्यक्तियों के अंतर संबंधों की जटिलता होती है, या व्यक्तियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे समाज बनता है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होती, व्यक्तियों के आपस में कोई क्रिया नहीं होती है, तब तक समाज का निर्माण नहीं होता। तो समाज का निर्माण कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। अगर क्रिया ही नहीं होगी तो प्रतिक्रिया कैसे होगी? आप अगर यदि व्यक्ति से कुछ कहेंगे तो वापस दूसरा व्यक्ति आपको जवाब देगा। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ कहेंगे ही नहीं तो वो दूसरा आपको वापस जवाब क्यों देगा? तो क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी, और क्रिया प्रतिक्रिया जब लगातार चलती है तो वो अंतःक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि समाज के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो अगर ऑप्शन ये आता है कि समाज के लिए अंतःक्रिया का होना आवश्यक है तो अंतःक्रिया आप लिख दीजिए, ऑप्शन आपका राइट होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक क्रिया होती है, और सामाजिक क्रिया से सामाजिक संबंध बनते हैं, और सामाजिक संबंधों की जटिलता ही समाज है। तो समाज के लिए क्या क्या जरूरी है? सामाजिक संबंध जरूरी है, सामाजिक क्रिया जरूरी है, सामाजिक अंतःक्रिया जरूरी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि समाज के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है, सामाजिक संबंध, सामाजिक क्रिया, अंतःक्रिया, और चौथा ऑप्शन आता है ये तीनों ही, तो आपको चौथा ऑप्शन पे टिक करना है। ये तीनों ही समाज के लिए आवश्यक है। तो सामाजिक संबंध जब बनते हैं तो कभी सामाजिक संबंध प्रत्यक्ष रूप में बनते हैं, कभी अप्रत्यक्ष रूप में बनते हैं। जैसे हम अपने पड़ोसी या अपने शहर के व्यक्ति से आसानी से संपर्क कर सकते हैं, तो ये संबंध जो बने वो प्रत्यक्ष रूप से बने। और जैसे चीन में एक व्यक्ति रह रहा है या अमेरिका में एक व्यक्ति रह रहा है जो हमको नहीं जानता, लेकिन और हम उसे नहीं जानते, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उसके संबंध हमारे
साथ है, क्योंकि हमारी सरकार का संबंध उसकी सरकार से है, उसकी सरकार का संबंध हमारी सरकार से है। तो घुमा फिरा के अप्रत्यक्ष रूप में उसके और हमारे बीच में सामाजिक संबंध बनते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। तो समाज के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रकार के संबंध हो। अप्रत्यक्ष मेरे कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर सामाजिक संबंध बनते हैं तो उसे समाज कहते हैं। या अप्रत्यक्ष संबंधों या प्रत्यक्ष संबंधों के बनने से समाज का निर्माण होता है। अब देखिए मैकइवर ने क्या परिभाषा दी कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। कहीं लिखा हुआ है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो जाल और ताना बाना एक ही होता है। लापियर ने जो परिभाषा दी है कि समाज मनुष्य के समूह का नाम नहीं है। कई बार कुछ ऐसे अयोग्य शिक्षक होते हैं, वो ये कहते हैं कि मनुष्यों के झुंड को या मनुष्य की भीड़ को समाज कहते हैं। ये गलत है। समाज मनुष्य के समूह का नाम नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिलता है। जो अंतर संबंध बनते हैं, जिसे सामाजिक संबंध कहते हैं, उनकी जटिलता जो है वो समाज है। तो ये थी समाज के बारे में जानकारी। अब है विशेषताएं। मैकइवर के अनुसार मैकइवर ने 7 विशेषता बताई। इसके अलावा भी और बहुत सारी विशेषता बताई है, पर उनका हमें अध्ययन नहीं करना, क्योंकि इन 7 ही विशेषताओं पर प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले है रीतियां। रीतियां क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। जैसे व्यक्ति के विचार, उसकी आदत बन जाते हैं, और ये आदत समूह की आदत बन जाती है। तो क्या होता है, जनरीति बन जाती है। तो समाज के लिए कुछ जनरीतियों का होना आवश्यक है, या यूं कहें कि समाज में जनरीतियां होती है या रीतियां होती है सामाजिक क्रियाकलापों को करने के लिए। दूसरी विशेषता है कार्य प्रणालियां। समाज में किसी भी कार्य को करने के लिए एक व्यवस्था बनी होती है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से ही सामाजिक कार्य को संपन्न किया जाता है। तीसरा है सत्ता। व्यक्तियों पर, समूह पर या समाज पर नियंत्रण रखने के लिए, उनको सामाजिक बनाए रखने के लिए ऐसा संगठन होना जरूरी है, या ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ती है जो व्यक्तियों को उचित कार्य करवा सके, या मेरे कहने का मतलब समाज सम्मत कार्य करवा सके। तो ऐसी सत्ता का होना बहुत जरूरी है। चौथी विशेषता है पारस्परिक सहायता। समाज के व्यक्तियों में आपस में एक दूसरे को मदद करने की प्रवृत्ति होती है। पांचवा समूह और विभाजन। समाज जो होता है, आप देखेंगे अगर आप छात्र वर्ग के हैं तो आपके कॉलेज के स्टूडेंट, आपके स्कूल के स्टूडेंट, आपके कंपटीशन जो फाइट कर रहे हैं वो ग्रुप, तो इस तरह से अलग अलग समूह बनता है। तो समाज में समूह पाया जाता है और कार्य का विभाजन होता है। जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अध्ययन करना। अध्यापन का कार्य आपको नहीं करना। अध्यापन के लिए शिक्षक है, आपको सिर्फ अध्ययन करना है और परीक्षा को उत्तीर्ण करना है। परीक्षक भी आप नहीं है, आपको एग्जामिनेशन नहीं लेना, आपको एग्जामिनेशन की कॉपियां चेक नहीं करनी। आपको जो सिर्फ है एग्जामिनेशन फाइट करना है,
कंपटीशन फाइट करना, यही आपका कार्य है। तो कार्यों को लेकर अलग अलग बंटवारा समाज में पाया जाता है। छठा, मानव व्यवहारों पर नियंत्रण। मानव के व्यवहार जो है ऐसे न हो जाए जिससे समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण नामक से व्यवस्था बनाई जाती है। और सामाजिक नियंत्रण जो है दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक जिसमें शारीरिक दंड नहीं होता, औपचारिक में शारीरिक दंड होता है। अनौपचारिक में जैसे रीतियां है, प्रथा है, रूढ़ियां है, लोकाचार है, परंपरा है आदि। सातवीं विशेषता स्वतंत्रता। समाज वो होता है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसे समाज कहते हैं। तो समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। अब अगला टॉपिक आते हैं समाज के प्रकार। समाज के प्रकार तो देखेंगे तो समाज दो प्रकार का होता है, समाज और एक समाज। एक समाज के मतलब किसी जाति, किसी विशेषता, किसी धर्म, किसी गुण को लेके जो समाज बनता है उसे एक समाज कहते हैं। जैसे हिंदू समाज है, सिख समाज है, तो इनको जो है एक समाज की संज्ञा दी जाती है। उनमें एक समाज में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती, ये विशेषताएं सिर्फ समाज में पाई जाती है। तो एक समाज क्या होता है? एक समाज व्यक्तियों का समूह होता है जिनके गुण एक जैसे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? एक समाज कहते हैं। अब आते हैं समाज और एक समाज में क्या अंतर है। ये अंतर हमको जानने बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक समाज और समाज में क्या अंतर है? सबसे पहला हम अंतर लेते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर। समाज में सामाजिक संबंध जो है वो जटिल होते हैं, जबकि एक समाज में सामाजिक संबंध सरल होते हैं। एक समाज मूर्त होता है, यानी कि उसका आकार होता है। एक समाज के सदस्यों की संख्या गिनी जा सकती है, लेकिन समाज के सदस्यों की संख्या गिनी नहीं जा सकती क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। तीसरा है जटिल। समाज में व्यवस्थाएं बहुत जटिल होती है, जबकि एक समाज में व्यवस्थाएं सरल होती है। चौथा, भौगोलिक क्षेत्र। समाज का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, लेकिन एक समाज का भौगोलिक क्षेत्र एक निश्चित दायरे में होता है। पांचवा, उत्तरदायित्व। सामाजिक, मेरे कहने का मतलब समाज में उत्तरदायित्व जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं, जबकि एक समाज में उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। समरूपता। समाज में समरूपता नहीं पाई जाती, जबकि एक समाज में समरूपता पाई जाती है। तो हमने समाज की विशेषता व समाज के प्रकार का अध्ययन किया। अगर आपको इसमें से किसी बात पर दिक्कत आती है या कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो कमेंट्स कीजिए। आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऐसे आप डीपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो कृपया करके कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।